आज मैं आपको ले जा रहा हूँ उस जगह जहाँ ज़मीन आसमान को चूमती है, जहाँ वादियों में आज़ादी का एहसास है। ये है लद्दाख, जहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी है। यहाँ की हर हवा में एक अलग ही सुकून है, जैसे टाइम यहाँ रुक सा गया हो। ये माउंटेन्स सिर्फ आपको देखते नहीं, ये आपके अंदर उतर जाते हैं। हर जगह एक मैजिक है जो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं हो सकता। हाई एटीट्यूड की वजह से थोड़ा टफ है ये टेरेन, बट ट्रस्ट मी, एवरी सिंगल व्यू इज वर्थ इट। लद्दाख आने का सबसे बेस्ट तरीका है फ्लाइट्स। आप किसी भी शहर के चहल पहल से बस ले एयरपोर्ट की फ़्लाइट बुक कर लो और आ जाओ लद्दाख के इन पहाड़ों में। बट हाँ, फ्लाइट की विंडो के शेड्स कभी भी ऑफ मत करना। यहाँ पर नज़र आएंगे आपको आपकी ज़िंदगी के सबसे बेस्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस एंड व्यूज़। लद्दाख सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक इमोशन है। यहाँ के लोगों की सिंप्लिसिटी, उनकी मुस्कान और उनका कल्चर सब कुछ हमें ये सिखाता है कि लाइफ को सिंपल रखना ही असली हैप्पीनेस है। लेह की हाइट 11,500 फीट्स है। सो सजेशंस ये रहता है कि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो अपने होटल रूम्स में ही पहले 1-2 दिन स्पेंड करो, ताकि आपकी बॉडी पहाड़ों के लिए रेडी हो सके और अपने आप को नॉर्मल फील कर सके। शाम को हम आ गए लेह मार्केट। ये मार्केट लेह की हार्ट बीट है। यहाँ आपको लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, पश्मीना शॉल्स, तिब्बतियन ज्वेलरी और बहुत सारे ट्रेडिशनल चीज़ें मिलती हैं। और हाँ, यहाँ की कैफ़ेज़ और स्मॉल रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी कोजी हैं। तो अगर आप लद्दाख आ रहे हो तो डे 1 को चिल रखो और मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करो। यहाँ की मॉल रोड बाकी हिल स्टेशन से थोड़ी साफ सुथरी और कम चहल पहल वाली थी। नेक्स्ट डे आप लेह के आसपास की लोकल साइट सीइंग कर सकते हो। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है डे 2 और हम आ गए हैं लोकल साइट सीइंग करने। सबसे पहले हम आए हैं हॉल ऑफ फेम्स। ये इंडियन आर्मी ने बनाया है और यहाँ कारगिल वॉर और इंडो पाक वॉर की यादें संजोई गई हैं। यहाँ आपको सोल्जर्स की ब्रेव स्टोरीज, उनके यूनिफॉर्म्स, वेपन्स और वॉर मेमोरियल्स देखने मिलेंगे। ये जगह हमें रिमाइंड कराती है कि हमारी इंडियन आर्मी ने कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं हमारी सेफ्टी के लिए। सच में बहुत ही इंस्पायरिंग जगह है। अगली जगह है गुरुद्वारा पत्थर साहिब, जिसे 1517 में गुरु नानक देव जी की याद में बनाया गया था। कहानी ये है कि एक राक्षस ने गुरु नानक जी पर एक ह्यूज पत्थर फेंका था, लेकिन वो पत्थर उनके शरीर को छूते ही मोम की तरह पिघल गया और उनके शरीर के आकार ले ली। आज भी वो पत्थर मौजूद है और हर कोई दर्शन कर सकता है। यह जगह शांति और पॉजिटिविटी से भरी हुई है। अब हम आ गए हैं मैग्नेटिक हिल्स में। ये जगह बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ गाड़ी न्यूट्रल पर भी खुद ब खुद ऊपर की तरफ चलती हुई लगती है। असल में ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई इनविजिबल मैग्नेटिक फोर्स गाड़ी को खींच रही है। ये एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। गाड़ी जाएगा, थोड़ा सा चढ़े है। हाँ, ये अपने आप आगे बढ़ रहा है ना। चढ़ाई है फिर भी वो आगे बढ़ रहा है। थोड़ा सा ज़्यादा चढ़े नहीं है।
आज की लास्ट स्टॉप है संगम पॉइंट, जहां इंडस रिवर और जंस्कार रिवर आपस में मिलते हैं। इंडस का पानी हरा और जंस्कार का नीला सा दिखता है, और जब दोनों रिवर मिलते हैं तो मैजिकल लगता है। ये स्पॉट लद्दाख के मोस्ट पिक्चरस्क लोकेशंस में से एक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है हमारा डे 2। लेह से निकलते ही रास्ते चढ़ाई लेने लगते हैं और फिर शुरू होता है वो रास्ता जो दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड पे ले जाता है, खारदुंगला। खारदुंगला 18,380 फीट्स पे है। यहाँ हवा पतली है पर जज्बात गहरे हैं, और जब आप खारदुंगला की चोटी पर खड़े होते हो, एक ही बात दिल से निकलती है: लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द ब्रेथ्स वी टेक, बट बाय द मोमेंट्स दैट टेक्स आवर ब्रेथ अवे। इतनी ठंड में जब बर्फ चारों तरफ है, एक गरम गरम मैगी और एक कप चाय, बस इससे बड़ी लग्जरी और क्या हो सकती है ज़िंदगी में। सोचो, इतनी हाइट पे, इतनी मुश्किल कंडीशंस में भी एक सिंपल सी प्लेट मैगी की और चाय इंसान को इतनी खुशी दे सकती है। ज़िंदगी भी शायद ऐसी ही है। कभी कभी हैप्पीनेस बड़ी चीज़ों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों में ही होती है। खारदुंगला के इस सफ़र ने मुझे ये सिखाया कि जो हमारे पास है उसे ग्रैटिट्यूड के साथ एंजॉय करो और हर पल को सेलिब्रेट करो। यहाँ बैठ के मैगी खाना, चाय पीना और सिर्फ खामोशी को सुनना एक ऐसा मोमेंट है जो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। गाड़ी आगे बढ़ रही है पर दिल रुक गया है। खिड़की के बाहर हवाओं का तेज झोंका और एक अजीब सा सुकून। यहाँ आके लगता है इंसान कितना छोटा है और प्रकृति कितनी बड़ी है। खारदुंगला के अंतिम मोड़ को पार करने के बाद जब आप नुब्रा वैली के गोद में प्रवेश करते हो तो लगता है जैसे अचानक से दुनिया ही बदल गई हो। नुब्रा एक वादी जहाँ रेत के टीले भी हैं और बर्फ की चोटियाँ भी, एक डेजर्ट भी है, एक ओएसिस भी, और इसी वजह से द वैली ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहा जाता है। नुब्रा वैली प्राचीन सिल्क रूट का एक हिस्सा था। यहीं से ट्रेडर्स चाइना, तिब्बत और सेंट्रल एशिया तक ट्रैवल करते थे। आज भी आपको यहाँ उन दिनों की छवि दिखती है, मॉनेस्ट्रीज, विलेजेस और कल्चरल बेंड्स के फॉर्म में। डबल हम्प्ड बैक्टीरियन कैमल। ये कैमल नॉर्मल डेजर्ट कैमल से अलग होते हैं और ये सिर्फ हुंडर सैंड ड्यून्स में ही मिलते हैं। जब आप इन कैमल्स पे राइड लेते हो तो ऐसा लगता है जैसे टाइम ट्रैवल कर रहे हो उन सिल्क रूट ट्रेडर्स के ज़माने में, सैंड ड्यून्स, माउंटेन्स और कोल्ड डेजर्ट्स के बैकड्रॉप के साथ। ये एक लाइफ टाइम मेमोरी बन जाता है। थोड़ा सेकी होता है पर मज़ा डबल होता है। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे रूम टूर से। जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ, सबसे पहली चीज़ जो नोटिस हुई, एक कोजी और होमली फीलिंग। रात में मिल्की वे बेड से ही देखने के लिए स्पेशली सनरूफ पे विंडो लगा था। सच में बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। अब रूम टूर के बाद चलिए चलते हैं एडवेंचर की तरफ, एटीवी राइड्स। मेरा सबसे बड़ा एडवेंचर एटीवी राइड ऑन द सैंड ड्यून्स। जब इंजन स्टार्ट हुआ और हवा चेहरे से टकराई, एक अजीब सी आज़ादी फील हुई। कभी ऊपर ड्यून्स पे चढ़ते हुए हार्ट रेस कर रहा था, कभी नीचे उतरते हुए लगा जैसे बैलेंस खो जाएगा, पर एक अंदर की आवाज़ कह रही थी ट्रस्ट द मोमेंट एंड एंजॉय द राइड, और वही फील हुआ। उसके बाद आया एक और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, रोप साइकिलिंग। नीचे पूरा वैली, ऊपर सिर्फ एक रोप और साइकिल। ऑनेस्टली पहले तो डर लग रहा था, लेकिन जैसे ही पेडल मारना चालू किया, लगा जैसे मैं अपने डर को पीछे छोड़ रहा हूँ।